Hello everyone, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्वीडिश, डैनिश, डच ये सभी लोग भारत पे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये यहाँ पर इनका सिक्वेंस है। पुर्तगाल आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डैनिश आए, फ्रांसीसी आए और स्वीडिश आए। ये इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में ये लोग भारत में आगमन किए हैं और कंपनी इन्होंने डेवलप करी, कहां हेडक्वार्टर देखा, इन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली। पुर्तगाली यहां पर ध्यान रखना है, पुर्तगाल की कैपिटल है दोस्तों लिस्बन। कैसे याद करिए हमने, पुर्तगाल में गाल आ रहा है, गाल में अपने को भोजन कैसे खाना चाहिए, लिप्स बंद करके खाना चाहिए, यानी कैपिटल हो गई लिस्बन। लिस्बन और अंदर अपना भोजन है जैसे चाहो वैसे कूटो, यानी इसकी करेंसी एस्क्यूटो, एस्क्यूटो, एस्क्यूटो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों डच। डच कौन से है? डच है दोस्तों नीदरलैंड। नीदरलैंड के जो नागरिक होते हैं उनको डच कहा जाता है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम और राष्ट्रीय चिन्ह है शेर, राष्ट्रीय चिन्ह शेर। ब्रिटिश, ब्रिटिश तो हमें पता ही है। ब्रिटिश के बाद डैनिश आए थे। डैनिश होता है दोस्तों डेनमार्क, ये भी थोड़े टाइम के लिए आए थे। डेनमार्क जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन और राष्ट्रीय चिन्ह इसका समुद्री तट, समुद्री तट। नेक्स्ट फ्रांसीसी, फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस और पेरिस में अपना फेवरेट हेडक्वार्टर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्वीडिश, स्वीडिश मतलब स्वीडन वाले लोग। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडन में क्या आ रहा है? मिठाई। मिठाई क्या होना चाहिए घर में? स्टॉक होना चाहिए, तो स्टॉकहोम। नेक्स्ट चलते हैं आगे है दोस्तों। सबसे पहले पुर्तगाल की बात करते हैं हम। पुर्तगाल से रिलेटेड ये याद रखना, राजकुमार, इनका नाम है प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी को एक टाइटल दिया गया है द नेविगेटर। क्या? द नेविगेटर। तो क्वेश्चन यही बनेगा सबसे पहले कि द नेविगेटर के नाम से किस राजकुमार को जानते हैं। अब राजकुमार में प्रिंस चार्ल्स आ सकते हैं, प्रिंस फिफ्थ द्वितीय आ सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे आएंगे। तो ये याद रखना, प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर का टाइटल दिया है। इन्हीं के प्रयासों से भौगोलिक खोज जो है वो आसान हुई। जो ज्योग्राफिकल मैप, कहां से कौन सा देश है, किस तरीके से उसका वे ऑफ रूट क्या है, रास्ता क्या है, ये बहुत इजी हो गया था इनके प्रयासों से। नेक्स्ट हम सभी जानते हैं भली भांति कि पहला व्यक्ति वास्को डिगामा, फर्स्ट पुर्तगाली जो भारत आया या भारत की खोज का श्रेय जिसे जाता है वो वास्को डिगामा है। और उन्हें ही क्या कहा जाता है? फर्स्ट यूरोपियन कहा जाता है। भारत में आने वाला पहला यूरोपियन भी कौन है? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा जो है वो भारत आए थे कब? 1498। हमें यहाँ पर डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मई, 20 मई, 20 मई को वास्को डिगामा भारत आए थे। और मई आते से हम क्या रिलेट करते हैं? मई के सारे डेज। 1 मई को मजदूर दिवस आता है, 8 मई को रेड क्रॉस डे आता है, 12 मई को नर्स डे आता है, 15 मई को फैमिली डे आता है, 21 मई को चाय दिवस आता है और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस आता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वास्को डिगामा जो है वो उत्तर माशा अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर, यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से निकलकर उत्तर माशा द्वीप का चक्कर लगाते हुए, उत्तर माशा द्वीप का चक्कर लगाते हुए, ठीक है, जिसे हम किस नाम से, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए ये कालीकट तट, कालीकट तट जो कहां पर है? केरल में। उस केरल के कालीकट तट का बहुत ही फेमस पोर्ट यानी बंदरगाह जिसका नाम है कप्पकड़ाबू, कप्पकड़ाबू, कप्पकड़ाबू बंदरगाह। इस पोर्ट पर उतरे थे जब किसने स्वागत किया था? तो कालीकट के तत्कालीन राजा जिनका नाम है जमोरीन, उन्होंने इनका स्वागत किया था। ये हमें याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब ये रास्ते में आ रहे थे तो भारत आने के बाद उस समुद्री मार्ग में ऐसा कौन सा नाविक था जिसने इनकी मदद की थी? तो वो नाविक थे दोस्तों अब्दुल मनीफ। अब्दुल मनीफ, अब्दुल मनीफ ने इनको रास्ता दिखाया था, यानी कि वो इनके पथ प्रदर्शक थे। किसके? वास्को डिगामा के। लेकिन अब्दुल मनीफ जो है नौकायन करते हैं कहां पे? गुजरात से बिलोंग करते हैं। उतरे केरल पे थे लेकिन रास्ता गुजरात, राइट। तो ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी थी?
पहले पर्सन या पहले पुर्तगाली, पहले वास्को डी गामा फर्स्ट पर्सन थे जो भारत आए थे या भारत की खोज का श्रेय जाता है उन्हें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड पर्सन या सेकंड पुर्तगाली। फर्स्ट तो सबको पता है, सेकंड पुर्तगाली जो है वो है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। दूसरा एक और ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है कि 1498 में वास्को डी गामा आए थे, लेकिन 1499 में वापस चले गए थे। तो वास्को डी गामा दोबारा कब आए थे? 1502 में। कब आए थे? 1502 में। लेकिन वह दोबारा आए थे 1502, लेकिन 1500 ईस्वी में उनके पहले सेकंड पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्रल यहां पर आ चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं। कोच्चि में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री खोली गई थी। कोच्चि, कोच्चि कहां है? केरल में है। कोच्चि केरल में है, लेकिन केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, जहां हमारा कौन सा हेडक्वार्टर? VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिन्हें हम फादर ऑफ स्पेस के नाम से जानते हैं। मसालों का सिटी भी कहा जाता है केरल को। नेक्स्ट, कोच्चि में इनकी पहली फैक्ट्री 1502 में खोली गई थी। ये 1502 में कोच्चि में पहली फैक्ट्री दोस्तों वास्को डी गामा जब वापस 1502 में आए थे तो उन्होंने ही खोली थी, ये याद रखना है। दूसरा, कुन्नूर में इन्होंने सेकंड फैक्ट्री खोली थी 1505 में। कुन्नूर में सेकंड फैक्ट्री, कोच्चि में पहली फैक्ट्री। ये दोनों अपने को पॉइंट याद रखने। किसके थे ये? पुर्तगाली हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, तंबाकू की खेती का श्रेय और प्रिंटिंग प्रेस, ये दोनों किसे जाता है? ये पुर्तगालियों को जाता है। तंबाकू की खेती का श्रेय और प्रिंटिंग प्रेस। तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती का श्रेय भी इसको ही जाता है। तो यहां पर याद रखना है अपने को दो चीजें। तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र दोस्तों राजमुंदड़ी। कहां पर है? राजमुंदड़ी, जो कि है आंध्र प्रदेश में। लेकिन तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। 31 मई। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, बंबई दहेज में अंग्रेजों को किसने दिया? तो ये दिया था पुर्तगालियों ने। कब दिया? 1661। 1661। अच्छा, तो बंबई का संस्थापक किसे कहा जाता है? गैरोल अंगियार। गैरोल अंगियार को बंबई का फाउंडर कहते हैं। तो एक वीडियो मैंने कौन कौन से पुराने शहर जिनके फाउंडर है ये ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें बंबई के गैरोल अंगियार, कलकत्ता के जॉर्ज चॉर्नॉक, इस तरीके से और भी सिटीज के बता रखे हैं, उसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का पितामह किसे कहते हैं? गुटेनबर्ग। किसको कहते हैं? गुटेनबर्ग को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आने वाले सबसे पहले भी पुर्तगाली और जाने वाले सबसे लास्ट भी पुर्तगाली ही है। किस कौन से अपने राज्य को? तो गोवा। गोवा जो पुर्तगालियों के अधीन था उसको आजाद करके, उसे हटा करके, उसे भारत को सौंप करके 1961-62 में ये चले गए थे पुर्तगाली वापस से। तो आने वाले भी पुर्तगाली, जाने वाले भी सबसे अंतिम कौन है? पुर्तगाली ही है। गोवा वही जिसकी कैपिटल पणजी है, जो कि मांडोवी नदी के किनारे। और गोवा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान जो कि गोवा में है। ये याद रखना है हमें सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए, तो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर तीन ये व्यक्ति हैं जिनके बाद जो कि है एक तरीके से पुर्तगाली, इनके काल में क्या क्या हुआ ये देखते हैं। सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा दोस्तों भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर बने। पहला पुर्तगाली आने वाला अलग है, लेकिन पहले पुर्तगाली गवर्नर की पोस्ट मिली किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इन्होंने ही खोजी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जो कि क्या है? हिंद महासागर को जानने का या खोज करने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने खोजी। नेक्स्ट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भारत के सेकंड पुर्तगाली गवर्नर बने। सेकंड पुर्तगाली गवर्नर बने कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को ही दोस्तों पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ओरिजिनल फाउंडर जो होता है पुर्तगाल का, वो भी कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने कोच्चि को अपना क्या बनाया? हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि वहीं पर इन्होंने क्या डाली थी?
फैक्ट्री डाली थी। तो कोच्चि को ही हेडक्वार्टर बनाने वाले भी कौन थे? अल्बुकर्क थे, वही कोच्चि जो कि केरल में है। नेक्स्ट, इन्होंने गोवा जीता था। किससे जीता था गोवा? तो गोवा उस टाइम पर अधीन था दोस्तों किसके? तो ये था दोस्तों यूसुफ आदिल शाह, तो वहां के फाउंडर यूसुफ आदिल शाह राजा थे गोवा के साम्राज्य के, जिनसे हथिया लिया था किसने? पुर्तगालियों ने। और कौन से पुर्तगाली? सेकंड पुर्तगाली गवर्नर, जिनका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। नेक्स्ट, अगला है दोस्तों नीनो डी कुल्हा। नीनो डी कुल्हा, नीनो डी कुल्हा जो थे पुर्तगाली थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना, ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना गोवा में इनके प्रयासों से ही हुई, लेकिन हुई बहुत बाद में। कब? 1560 के करीब। दूसरा एक और पॉइंट, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कोच्चि से बदल के कहां कर दिया था? गोवा कर दिया था। कोच्चि से कहां कर दिया था? गोवा कर दिया था। कब? 1530 में। 1530 में। तो ये सारा डेटा था किससे रिलेटेड? पुर्तगाली से रिलेटेड। ये हमें ध्यान रखना है। तो पुर्तगाली में सबसे पहले वास्को डी गामा आए। वास्को डी गामा कालीगढ़ के केरल बंदरगाह पर आए, और उसके साथ साथ अपन कब आए? तो 20 मई 1498 को आए। 1499 में वो वापस चले गए। 1502 में वो वापस से आए थे, लेकिन उनके पहले 1500 ईस्वी में सेकंड पुर्तगाली गवर्नर आ चुके थे। ठीक, ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कहां पे खोली? कोच्चि में खोली थी। पहली फैक्ट्री कब खोली थी? 1502 में खोली थी। तो 1502 में कौन सा गवर्नर कार्यकाल था? तो अल्बुकर्क का कार्यकाल था। तो अल्बुकर्क ने क्या किया? अल्बुकर्क ने कोच्चि को अपना क्या बना दिया था? हेडक्वार्टर बना दिया था। लेकिन नीनो डी कुल्हा ने क्या करा था बाद में? नीनो डी कुल्हा ने ईसाई धर्म की स्थापना के साथ कोच्चि से हेडक्वार्टर गोवा में शिफ्ट कर दिया था। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, करेंसी एस्क्यूडो। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, शेयर टू ऑल ऑफ यू so that everyone will get benefit of this. Me Mayur Tripathi, see you soon in next video. Thank you.